गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। अभी इस वीडियो में हम आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी देखेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के दिन हमारे मार्केट में कैसा कामकाज हो सकता है, आज के ग्लोबल के हिसाब से हमें किस लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ध्यान देना चाहिए। और निफ्टी में अगर हमें बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, अगर बाइंग करनी है तो किस लेवल पे करनी है, सेलिंग करनी है तो किस लेवल पे करनी है, और दूसरे जो भी हमारे डोमेस्टिक क्यूज़ हैं वो सब डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट कि आगे चल के मैं जब भी नए वीडियोस बनाऊं सबसे पहला उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की निफ्टी बैंक निफ्टी की तैयारी। तो जैसे दोस्तों अभी हमें जो सिंगापुर निफ्टी से संकेत मिल रहा है करीब हम 80-90 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं। तो दोस्तों जी अगर हम सिंगापुर निफ्टी के हिसाब से अगर हम खुलते हैं तो फ्राइडे को हमारी जो निफ्टी की क्लोजिंग थी करीब 16,950 के आसपास की क्लोजिंग है निफ्टी की स्पॉट में। दोस्तों फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि हम जो भी लेवल डिस्कस करते हैं वो स्पॉट का लेवल रहता है, तो आप जो भी देखें स्पॉट के हिसाब से देखें, ना कि फ्यूचर के हिसाब से। तो अभी जिस हिसाब से सिंगापुर निफ्टी से मिल रहा है संकेत कि हम करीब 17,040 से 50 के आसपास में ओपन हो सकते हैं। दोस्तों अगर 17,040-50 के आसपास में ओपन होते हैं निफ्टी में तो वहाँ पे फ्रेश बाइंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पहला रजिस्टेंस आ रहा है वो 17,050 के पास में ही आ रहा है। और जिस हिसाब से सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है कि हम 17,050 के आसपास में खुलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहली गैप अप ओपनिंग है वो तो सेल होगी। जैसे मार्केट अगर हमारा निफ्टी 100 पॉइंट के करीब अगर ऊपर खुलता है, 17,050 के आसपास में आता है, वहाँ पे पहली रैली में लोग सेल करेंगे जो फ्राइडे को फंसे हुए हैं या जिन्होंने फ्राइडे को तेज़ी की पोजीशन लेके गए थे, वो तुरंत प्रॉफिट बुक करने के लिए आएंगे और मार्केट वहाँ से वापस नीचे आ जाएगा। पहली रैली तो सेल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो देखेंगे। वो सेकेंड है दोस्तों, ऐसी चीज़ बोलना चाहूँगा मैं आप लोगों को। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट में ट्रेड करते समय एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी जो मार्केट की एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी आपको। तो मार्केट की जो क्लियर डायरेक्शन है वो क्लियर डायरेक्शन आपको एक 10 बजे के बाद देखिए कि 10 बजे के बाद 10 सवा 10 तक निफ्टी या बैंक निफ्टी किस दिशा में जा रहा है। वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो क्या वो सस्टेन होगी। तो 10 बजे के बाद थोड़ा एक आइडिया आता है कि हाँ मार्केट में आज के दिन कैसा कामकाज हो सकता है। तो इस हिसाब से 10 बजे के बाद अगर आपको एक क्लियर डायरेक्शन ट्रेड लेना है तो 10 बजे के बाद देखिए। जैसे ये एक्सपायरी वीक है तो एक्सपायरी वीक में काफ़ी वोलेटिलिटी होगी, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है, तो आप उस हिसाब से काम कीजिए। और निफ्टी के जैसे मैं लेवल आपको बता दूँ, निफ्टी में हमारा जो पहला रजिस्ट्रेशन आ रहा है जैसे मैंने बताया 17,050 और दूसरा रजिस्ट्रेशन जो आ रहा है 17,120 के आसपास में। ये 17,120 क्या है दोस्तों? 17,120 हमारा 10 डीएमए है। डीएमए मतलब 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो वहाँ पे एक बार मार्केट रजिस्ट्रेशन लेगा, वहाँ पे एक बार मार्केट फंस सकता है। अगर 10 डीएमए 17,120 निफ्टी क्रॉस करता है तो फिर वहाँ से निफ्टी 17,180 17,220 तक जा सकता है। अगर 17,000 निफ्टी को मतलब अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, फ्रेश तेज़ी करनी है तो 17,200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तो ही वहाँ से अगली बाइंग आएगी, नहीं तो वहाँ से वापस एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जैसे हमने फ्राइडे के सेशन में देखा है। वो हो सकता है कुछ भी एक कारण बन जाए, वो ग्लोबल क्यूज बन जाए, टेक्निकल बन जाए, जो भी है, पर 17,200 के आसपास से मार्केट फिसल रहा है बार बार। तो आप वो देखिए, जैसे मैंने पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि 17,200 के ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। 17,200 के ऊपर अगर निफ्टी एक बार सस्टेन करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, तो फिर निफ्टी वहाँ से 17,350 तक जा सकता है। ये पोजिशनल व्यू है। अगर 17,350 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो फिर वहाँ से एक बड़ी रैली बनेगी जो निफ्टी को कम से कम 400-500 पॉइंट ऊपर लेके जाएगी। ये एक पोजिशनल व्यू है। और नीचे में जैसे मैंने दोस्तों कई बार बोला है कि 16,800 बहुत बड़ा सपोर्ट है, और 16,800 टूटेगा तो फिर वहाँ से 16,000 से मतलब आप 16,500 16,400 एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो अगले 1-2 दिन में ही आ जाएगा। तो 16,800 काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, उसको ध्यान में रखिए। अगर 16,800 के नीचे जिस दिन मार्केट में क्लोजिंग आ जाती है तो आप एक बार जितने भी आपके लॉन्ग पोजीशन है उसमें से एक बार के लिए तो एग्जिट हो जाइए। और जैसे दोस्तों मैंने बताया कि अगर समझ लो जैसे गैप अप हो रहा है, गैप अप होने के बाद अगर मार्केट नीचे आ रहा है, और तो वहाँ पे आपको अगर आपने गैप अप में सेल कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट कहाँ पे बुक करनी है? प्रॉफिट बुक करनी है दोस्तों 17,000 और
और 16,950 के बीच में। इस बीच में अपने अगर आपने कुछ शॉर्ट किया है तो उसके बीच पे एक बार आप प्रॉफिट शुरू कर लीजिए और फिर देखिए कि 10 बजे कैसा मार्केट डायरेक्शन ले रहा है, 10 बजे के बाद भी मार्केट क्या ऊपर सस्टेन कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके हिसाब से फिर आगे की तैयारी कीजिए। दूसरा दोस्तों बैंक निफ्टी का जो फ्राइडे का क्लोजिंग था, फ्राइडे का क्लोजिंग में भी बैंक निफ्टी भी करीब 39,500 के आसपास में आ गया था। अगर बैंक निफ्टी आज इस गैप पे भी ऊपर ओपन होता है, ऊपर जा रहा है, तो वही 39,750, 800 और 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो ही मुझे इसमें नई तेज़ी दिखती है, फ्रेश बाइंग आ सकती है। नहीं तो 40,000 मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 40,000 क्या है, बैंक निफ्टी का 40,200 पे उसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग आ रहा है, एवरेज आ रहा है, 20 DM आ रहा है 40,200। तो मार्केट जब भी किसी को मार्केट को रिवर्स होना था तो 20 DMA से रिवर्स होता है, और फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने आपने देखा होगा 20 DMA से ही घुमा। ये 20 DMA रिवर्सल जो होता है टेक्निकल टर्म में क्लासिक रिवर्सल बोलते हैं इसे, तो उसको ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी में अगर आपको तेज़ी की पोजीशन लेके जानी है या बैंक निफ्टी में फ्रेश तेज़ी करनी है तो 40,200 के ऊपर बैंक निफ्टी जिस दिन क्लोज करेगा उसके बाद ही बैंक निफ्टी में एक नई तेज़ी या बड़ी तेज़ी बन सकती है। तब तक निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, सेल ऑन रैली है जो मैंने बताया। निफ्टी में 17,200, बैंक निफ्टी में 40,000 से 40,200 के आसपास में आप बेचिए। स्टॉप लॉस 40,200, 10 का स्टॉप या 220 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर बैंक निफ्टी किसी कारणवश शॉर्ट कवरिंग में या ग्लोबल क्यूज में या एक्सपायरी की वजह से 40,220 या 30 के ऊपर क्लोज कर रहा है तो आप जो भी आपके शॉर्ट पोजीशन है एक बार उसको काट लीजिए, उसमें से निकल जाइए। और आप रिस्की ट्रेडर हो तो वहाँ पे आप फ्रेश ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। अब आज के दिन पे बैंक निफ्टी के जो लेवल आ रहे हैं, बैंक निफ्टी के जैसे मैंने बताया दोस्तों 39,700, 39,700 39,850, और 850 क्रॉस करता है तो 40,000 तक जा सकता है। बट 40,000 या 40,100 के बीच में मैं आज भी बोलूँगा कि वहाँ पे बेचना है बैंक निफ्टी को। 40,220 के स्टॉप लॉस जो उसका 20 DMA आ रहा है उसका स्टॉप लॉस लगाइए और वहाँ से बेचिए। वापस से वहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो नीचे कहाँ तक जा सकता है, बैंक निफ्टी नीचे साइड में 39,000 एक सपोर्ट है। सपोर्ट तो क्या मतलब साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से लगता है कि बैंक निफ्टी में एक 39,000 होल्ड करना चाहिए। 39,000 अगर ब्रेक कर लेता है 38,650 आता है, 39,800 हिसाब से ये लेवल है बैंक निफ्टी के। और बैंक निफ्टी में दोस्तों मैं ट्रेड करने के लिए आपको आइडिया बोलता हूँ कि आप बैंक निफ्टी में अगर आपको तेज़ी या मंदी करनी है तो बैंक निफ्टी के जो लीडर हैं आप उनको ट्रैक कीजिए, उनमें क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी के जो लीडर हैं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI, इन 3 बैंकों को देखिए। अगर इन 3 बैंकों में तेज़ी हो रही है तो HDFC अपना बैंक निफ्टी में भी तेज़ी होगी। अगर इन 3 बैंकों में गिरावट आ रही है या 3 बैंक नीचे जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी के 3 लीडर हैं। हर इंडेक्स का कोई ना कोई लीडर होता है दोस्तों। हालांकि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है HDFC बैंक का है, बट HDFC बैंक के पास वो लीडरशिप आज के दिन पे नहीं है। आज के दिन पे वो लीडरशिप जो है ICICI बैंक और SBI, ये 2 स्टॉक जो हैं वो बैंक निफ्टी का मूड सेट करते हैं आज के दिन पे। अगर ये इनमें तेज़ी है तो बैंक निफ्टी में तेज़ी हो जाती है, इनमें मंदी है तो बैंक निफ्टी में मंदी हो जाती है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आप ये जो मैंने बताया ये स्टॉक्स ट्रैक कीजिए। अगर इनमें ऊपर के लेवल आ रहे हैं, ये इनमें बाइंग हो रही है, बैंक निफ्टी में भी बाइंग हो सकती है। दूसरा डोमेस्टिक क्यूज़ में डिस्कस करेंगे दोस्तों। डोमेस्टिक क्यूज़ में फ्राइडे को ऐसा लग रहा था कि मतलब फ्राइडे के दिन ही बजट है, जब ना कि जो बजट हमारा 1 तारीख को 1 फेब को आके गया वो इतने ज़्यादा न्यूज़ आ रहे थे, कभी कुछ न्यूज़ कभी कुछ न्यूज़। तो इसमें से दोस्तों एक तो इन्होंने जो गवर्नमेंट ने STT बढ़ा दिया है, STT बढ़ाया वो तो ठीक है, ट्रेडर्स के लिए है, वो ट्रेडर अपना देखेंगे कैसे उसको अभी करते हैं। दूसरा जो बड़ा मैं बोलूँगा नेगेटिव न्यूज़ था जो उन्होंने बॉन्ड मार्केट पे LTCG ख़त्म कर दी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ख़त्म कर दिया। अब हर किसी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, तो वो बॉन्ड मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव है। लेकिन कैसा आता है बॉन्ड मार्केट में पैसा आता है कहाँ से, यहीं से जाता है पैसा। जो इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं वही बॉन्ड में भी डालते हैं, तो वो एक देखते हैं उसको सब ये पैसा लग रहा है कि ये पैसा घूम के साथ बैंकिंग में आएगा, उस हिसाब से लग रहा है ये। आगे देखते हैं आज का दिन कैसा होता है दोस्तों।
आगे बढ़ने से, लेकिन उससे पहले मैं आपको सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, ये किसी के लिए कोई एडवाइस नहीं है। तो प्लीज़ ट्रेड करने के पहले आप अपनी एक इंडिपेंडेंट राय ज़रूर बना लें। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लें, फिर ट्रेड करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग टू यू ऑल। थैंक यू।